द डार्कनेस। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, टू बी द लाइट इन द डार्कनेस, अंधकार में रोशनी बनना। फिर से मेरे पीछे बोलो, क्या? फिर से बोलो, अंधकार में रोशनी बनना। हालेलुया। कितने लोगों ने साधु सुंदर सिंह जी के बारे में सुना है? कितने लोगों ने? सब बोलेंगे हालेलुया। बहुत कम लोगों ने। साधु सुंदर सिंह जी की जो बायोग्राफी है, मैंने यहां पर भी बताई हुई है, चर्च में भी बताई है, कि एक सिख परिवार से, पंजाबी, और उनकी गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में भी है, और कैसे उनका जीवन जो था वो तब्दील हुआ। मैं उनकी बायोग्राफी से या उनकी गवाही से मैं इस वचन को शुरू करना चाहता हूं, और चंद लम्हे वचन को बताऊंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाला एक व्यक्ति, एक बालक, वो सच्चाई की तलाश में था। सब बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल को उठाएं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी बाइबल खड़े कर लो, मोबाइल भी अपने। हाँ भाई अरुण, ठीक है, मोबाइल दिखा रहे हो आप, ठीक है। एल्डर साहब, अभी एल्डर का ऑर्डिनेशन तो नहीं दिया, पर देने वाले हैं हम, पर बाइबल आपकी नहीं है आपके पास। अभी तक एल्डर का ऑर्डिनेशन तो नहीं दिया, पर ऑर्डिनेशन हम सोच रहे हैं कि एल्डर का ऑर्डिनेशन हम 2-3 एल्डरों को और चुन रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। पर द बाइबल, ये बाइबल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलीसिया में, चर्च में, हार्ड कॉपी, ठीक है। इसको हम होली बाइबल नहीं बोल सकते, इसमें बहुत कुछ है, इसमें बड़ा कुछ है। इंस्टाग्राम में बड़ा कुछ आता है, आप बड़ा कुछ देखते हो, एकदम से आ जाता है, जो आप नहीं भी देखना चाहते वो भी आ जाता है, आता है। यू कैन नॉट से द होली बाइबल, इसको आप होली मोबाइल भी नहीं बोल सकते, पर आप इसको बोल सकते हो होली बाइबल। बोल सकते हैं या नहीं? सब बोलेंगे हालेलुया। तो अपनी बाइबल साथ रखें। हाँ भी निकल तुम्हारी बाइबल, हाँ? क्लास से बाहर निकाल दूं मैं, चर्च से बाहर निकाल दूं जिनके पास बाइबल नहीं है? सब बोलेंगे हालेलुया। प्लीज ब्रिंग योर बाइबल इन गॉड्स प्रेजेंस। अपने बाइबल को, अपने वेपन को जरूर लेकर आए। सब बोलेंगे हालेलुया। एल्डर्स के पास बाइबल है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि बाइबल के साथ देखो, एल्डर इमानुअल कितने सुंदर लग रहे हैं। एल्डर इमानुअल खड़े हो जाओ जरा, देखो ये पूरे पास्टर लग रहे हैं, है कि नहीं? सब बोलेंगे हालेलुया। टाई डाली है, सूट बूट डाला है, और ऐसे पकड़ो बाइबल को, ऐसे। बाइबल के साथ पता क्या है? आपकी खूबसूरती है। मानते हैं इस बात को या नहीं? सिस्टर गीता, इधर आके बैठो आप, एक कुर्सी अलग से पास्टर कालिब जी के साथ लगाओ। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि ये जो स्थान है, ये पास्टर्स और पास्टर्स की वाइफ के लिए है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो और डैडी और मम्मी के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। और पास्टर की वाइफ जो है वो वहाँ पर हमने अलग से एक, क्योंकि वहाँ पर आपको दिख भी जाएगा, आने वाले दिनों में बोर्ड भी दिख जाएगा कि पास्टर्स प्लेस। एल्डरों के लिए हम अलग से बना रहे हैं, ठीक है। एल्डर के लिए भी अलग से एक पहचान होगी कि नहीं ये एल्डर है। उनकी कुर्सी में बैठकर दिखाना कोई भी, ठीक है। उनकी कुर्सी पर कोई बैठा तो मेरे से बुरा कोई नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। उनकी कुर्सियां भी अलग से आ रही हैं बहुत जल्दी। सब बोलेंगे हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। साधु सुंदर सिंह एक यंग बॉय, एक नौजवान लड़का, एक क्रिश्चियन स्कूल में रामपुर कटानिया लुधियाना के पास वो एक स्कूल में पढ़ते थे, और ही वॉज इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ सीकर। सारे बोलो ट्रूथ सीकर।
ट्रूथ सीकर का मतलब है सच्चाई की तलाश में रहने वाला। बहुत सारे ट्रूथ सीकर हैं, वो ट्रूथ सीकर थे, वो सच्चाई की तलाश में थे। कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज, सब बोलेंगे हालेलुया। वो सच्चाई की तलाश में थे और ये जानना चाहते थे हु इज ट्रू गॉड, जो सच्चा परमेश्वर कौन है। सारे बोलो क्या? सच्चा परमेश्वर कौन है। मेरे पास इनकी बुक भी है, इनकी बायोग्राफी, कहां कहां पर इन्होंने सेवकाई की, कहां कहां पर यहोवा के काम इन्होंने ज्यादा, कोई दिल्ली में या और किसी जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में नहीं, इन्होंने लेह लद्दाख और चाइना बॉर्डर और जंगलों में जाकर के जो लोग वहां पर हैं, जो डाकुओं के बीच में और जो टेररिस्ट के बीच में उन्होंने सेवकाई की। और साधु सुंदर सिंह, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, ग्रेस बाइबल कॉलेज एंड सेमिनरी में, वहां पर 100 साल से भी एक व्यक्ति आया था अमेरिका से, वो प्रचार करने के लिए। 105 या 7 साल का था वो। तो उसने आकर बताया कि हमने साधु सुंदर सिंह को हमने अपनी आंखों से देखा। कह रहे कि साधु सुंदर सिंह, हम एक विलेज में गए लेह लद्दाख में, और वहां पर जब हम बच्चों को खाना खिला रहे थे या बच्चों को कुछ सेवकाई कर रहे थे, तो सारे जितने भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए और साधु सुंदर सिंह दूर से आ रहे थे, और जैसे ही साधु सुंदर सिंह को देखा तो सबने बोला यीशु मसीह आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? उनके अंदर यीशु मसीह की झलक जो थी वो दिखाई दे रही थी। उनका जो पहरावा जो था वो चोला ऐसे ही और दाढ़ी वैसी, और कहते थे कि यीशु मसीह आ रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो साधु सुंदर सिंह एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे थे और छोटे बालक थे, और उनको बाइबल के बारे में सिखाया गया, प्रार्थना के बारे में सिखाया गया, पर उन्होंने इस बाइबल को लिया और क्या किया? बाहर जाके जला दिया बाइबल को। जैसे ही जलाया और उनके अंदर में अशांति मतलब शांति नहीं थी, उनके अंदर पीस नहीं थी। वो पता नहीं क्या हुआ था उनको कि उनको ये लग रहा था कि मेरे अंदर कोई शांति है नहीं है, मैं क्या करूं, कहां से मैं सच्चाई के बारे में जानूं। उनके परिवार वालों ने ये बोला था, तुम स्कूल में तो जाते हो पढ़ने के लिए, पर याद रखना कि यीशु मसीह की शिक्षा को कभी फॉलो मत करना। यीशु मसीह के प्रति उनके हृदय में, उनके दिमाग में एक भूसा भर दिया था, कुड़त्तन भर दी थी, और क्या कहते हैं कि विरोधता भर दी थी। सब बोलेंगे हालेलुया। पर उन्होंने क्या किया? उसी विरोधता में आकर के, उसी कुड़त्तन में आकर के उन्होंने बाइबल को जला दिया, और उसके परिवार वाले बड़े खुश थे, और बहुत सारे उसके जो मित्र होंगे वो भी बहुत खुश थे। सब बोलेंगे हालेलुया। बेटा कोई भी बात मत करें प्लीज, बातें करनी है तो बाहर जाके कोई भी बात करनी है तो करें, पर कोई भी यहाँ पर बात ना करें। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो जब उन्होंने बाइबल को जला दिया और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, बहुत सारी उन्होंने सब कुछ पढ़ा, लिखा हुआ उनकी बायोग्राफी में, उनको कहीं से भी शांति नहीं मिली। बाइबल को पढ़ने से पहले ही उन्होंने बाइबल को जला दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मुझे सच्चाई की तलाश, मुझे चाहिए कि कौन परमेश्वर है। और बहुत बड़े ट्रूथ सीकर थे वो। आजकल तो बहुत कम है, पर पुराने समय में बहुत सारे ट्रूथ सीकर होते थे, सच्चाई की तलाश में होते थे, सच क्या है। और यहोवा के वचन में लिखा है कि सच को जानोगे तो सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। वो एक कमरे में बंद हो गए, और उनके घर के पास में से एक रेल ट्रैक था, वहां से गाड़ी निकलती थी। उन्होंने अपने कमरे को बंद कर लिया, अंधेरे में चले गए, पूरा डार्कनेस में थे, और उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने अपने मुंह से बोला कि यदि कोई वाकई में कोई परमेश्वर है, कोई जिसने इस कायनात को, इस दुनिया को बनाया है, तो वो मेरे सामने आए, अदरवाइज मैं पीसलेस हूं, मेरे अंदर शांति नहीं है। मैं जैसे ही ट्रेन निकलेगी मैं उसके नीचे अपने आप को आकर क्या करूंगा? मैं खत्म कर दूंगा। सिख फैमिली से। सब बोलेंगे हालेलुया। और जैसे ही वो अंधकार में थे, अंधेरे में थे, और वहां पर वो वेट कर रहे थे, और
ट्रेन का आने का भी समय हो रहा था, पर वो अंधेरे में थे। पर उन्होंने ये कहा अंधेरे में भी कि यदि कोई वाकई में रोशनी है, यदि कोई वाकई में लाइट है, यदि वाकई में कोई मुक्तिदाता है, कोई इस दुनिया को बनाने वाला है, तो मेरे सामने आए। उनकी किताब में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने 3 मिनट की ये बोला और 3 मिनट के बाद एक अंधियारे में एक रोशनी चमकी और एक अद्भुत वो रोशनी थी। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो रोशनी जो ऐसी थी कि साधु सुंदर सिंह जी, ठीक है, वो जो लड़का सुंदर सिंह, वो एकदम से उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो जमीन पर गिर गए। और जैसे ही वो जमीन पर गिरे और उनका जो कमरा जो था वो लाइट से भर गया, रोशनी से भर गया, और एक आवाज उस रोशनी से आई कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 2000 साल पहले मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए? आज से 2000 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। अभी ये रोशनी तुम्हारे ऊपर चमकी है और तुमने आज ये रोशनी के बारे में दुनिया को बताना है। उन्होंने यीशु मसीह की आवाज को सुना। उस आवाज ने कहा कि मैं यीशु हूं। मैं कौन हूं? मैं यीशु हूं जो तुमसे बात कर रहा है। और जैसे ही वो कमरे से बाहर आए और उन्होंने अपने माता पिता को, क्योंकि बड़ी जमीन जायदाद कोई भी कमी घटी नहीं थी उनके जीवन में, जट परिवार से, ठीक है, सिख परिवार से, बहुत बहुत बड़े बड़े घराने से थे वो। और जैसे ही उन्होंने अपने पापा को बताया, मम्मी को बताया, अपनी बहन को बताया, सबको बताया कि मैंने यीशु मसीह को, उन्होंने उसका ठट्ठा किया, मजाक किया, क्योंकि कुछ दिन पहले तो तुमने बाइबल को जलाया, बाइबल को साड़ा है, बाइबल को जलाया है, आज तुम कह रहे हैं कि तुमने यीशु मसीह को देख लिया। शायद तुम्हारे पास कोई भूत आ गया या कोई प्रेत आ गया, तो उसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पर उसने कहा कि मैंने यीशु मसीह को देखा और आज से लेकर मैं यीशु मसीह की खिदमत करूंगा। और उन्होंने अपनी इस टेस्टिमनी, उस रोशनी के बारे में, उस लाइट के बारे में, अपनी गवाही के बारे में, क्योंकि बाइबल के बारे में तो जानते नहीं थे वो, बाइबल के बारे में वो जानते नहीं थे, वो उन्होंने अपनी गवाही के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। और उसके बीच में क्या किया, उनकी बहन ने उसको पॉइजन जो था, जहर मिलाकर किसी चीज में दे दिया ताकि वो मारा जाए। पर यीशु मसीह ने उसको मरने नहीं दिया। और जब उसको जहर दिया गया और जहर का असर साधु सुंदर सिंह के ऊपर नहीं हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। और फिर वो वहां से निकल गए और लेह लद्दाख और उन जगहों पर वो गए। बहुत जैसे ही उनका जो नाम जो है वो आसपास के गांव में, लेह लद्दाख के गांव में, चाइना बॉर्डर के गांव, इधर उधर जगहों पर जब होने लगा, तब लोगों को पता लगा, बाहर के लोगों को भी पता लगा कि एक व्यक्ति है जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। उनको अध्ययन करवाया गया, उनको शिक्षा दी गई यहोवा के वचन की। और उन्होंने आगे बढ़कर फिर जब वचन सुनाने के लिए गए और डाकुओं ने उनको घेर लिया। एक डाकू का नाम था रंबा डाकू। उस साइड में लेह लद्दाख के लोगों को लूटते थे, उनका गैंग था। और जैसे ही उन्होंने साधु सुंदर सिंह को वहां पर देखा और साधु सुंदर सिंह से उन्होंने लूटना चाहा और मार कर उन्होंने यीशु मसीह का वचन उस डाकू को बताया। कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस मेरे पास तो यीशु मसीह का वचन है, पर यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है और तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर लटकाए गए। और तुम्हारे जितने भी पाप है, चाहे तुमने लोगों को मारा है, कत्ल किया है, आज यीशु मसीह तुम्हें माफ करने के लिए वो योग्य है कि वो तुम्हें माफ करेंगे। उसी समय उस रंबा डाकू ने अपनी गैंग के साथ यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। आपने गाना सुना होगा, फड़के करतार सिंह ने खलड़ी विच सीता सी डरिया ना मौत। जो करतार सिंह जो था वो भी साधु सुंदर सिंह की मिनिस्ट्री से वो आया। और एक किशन सिंह थे जिनको मैंने भी देखा है, मेरी मम्मी ने भी देखा है, वो भी उनके द्वारा हृदय परिवर्तन हुआ। किशन सिंह, वो हमारे गांव के पास एक जगह थी, वहां पर तब उनकी उम्र मेरे ख्याल से 90 या 95 साल की थी जब वो वहां पर प्रचार करने के लिए आए। और पूरी दुनिया
बहुत बड़ा समागम था, पूरी दुनिया वहां पर आई। और जैसे हमारे हाथों में जो लकीरें हैं, उनके लकीरें नहीं थी, उनके क्रॉस का निशान कुदरती दोनों हाथों पर था। मैंने अपनी आंखों से देखा। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, जो करतार सिंह और किशन सिंह और रंबा डाकू, कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ साधु सुंदर सिंह के द्वारा। उनको एक कुएं में फेंक दिया गया जहां पर सांप और बिच्छू थे, क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे चाइना बॉर्डर पर, और वहां पर सांप और बिच्छुओं के कुएं में फेंक दिया गया। और एक रस्सी आई, आप उसकी बायोग्राफी में पढ़ेंगे, एक रस्सी अपने आप आई और उस रस्सी को पकड़ लिया उसने और बाहर आया, और बाहर कोई भी नहीं था। और एक उसको आवाज सुनाई दी कि मैं ही हूं जिसने तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाला है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब वो बर्फ में और जंगल में वो प्रचार कर रहे थे और बहुत ठंड थी, और शेरों ने आकर के, शेर जो थे, लाइन जो थे, शेर जो थे, उन्होंने आकर साधु सुंदर सिंह के साथ जो है वो लेटे, और अपनी जो गरमैश जो है, या वो मरने वाले थे, वो शेरों ने आकर उनको बचाया। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं जब आप उसकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, एक बंदा नहीं है, बहुत सारे और भी बंदे हैं। हडसन टेलर, रमाबाई पंडिता, बड़ी, आप उनकी बायोग्राफी को मैं चाहता हूँ, बड़े, मैंने बाइबल स्कूल में पढ़ा हुआ है सबकी बायोग्राफी को। कैसे रिवाइवल आया जर्मनी में, कैसे इंग्लैंड में आया, कैसे चाइना में आया, कैसे वचन पहुंचा इंडिया में पहुंचा, सारा। सब बोलेंगे हालेलुया। ये मैं आपको क्यों ये टेस्टिमनी, ये क्यों मैं आपको गवाही बता रहा हूं साधु सुंदर सिंह जी की, क्योंकि उनके जीवन में एक रोशनी चमकी। उनके जीवन में क्या चमकी? रोशनी चमकी। और उस रोशनी को उन्होंने दबा के नहीं रखा, बल्कि वो रोशनी जो है उन्होंने लोगों तक जाकर फैलाई। क्योंकि जो रोशन इंसान है, और जिसको यहोवा ने रोशन किया है, जिसको यहोवा ने रोशनी दी है, जिसको मार्ग दिखाया है, जिसको चुना है, वो कभी भी आराम से नहीं बैठेगा, बल्कि अपनी रोशनी और यहोवा की रोशनी लोगों को बताता रहेगा, उनके जीवन में अंधियारे में रोशनी को फैलाता रहेगा। सब बोलेगा हालेलुया। पीपल इन डार्कनेस आर लुकिंग फॉर लाइट। जो अंधकार में है, आपके इर्द गिर्द बड़े अंधकार में लोग हैं, आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो अंधकार में हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये रोशनियों का त्योहार चल रहा है, कौन सा? हनुका, रोशनियों का त्योहार। और मिनोरा जो है वो एक लाइट है, और उसमें कैंडल हमने जगाई, और मिनोरा जो है वो रोशनी है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये रोशनी जो आप बड़ी रोशनी इसमें देख रहे हैं मिनोरा के ऊपर, ये यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। और यीशु मसीह खुद तो रोशनी है ही। यूहन्ना 8 अध्याय इसका 12 वचन में लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। मैं चाहता हूं कि एक और वचन पढ़ेंगे, क्या यीशु मसीह ने वाकई में ही आपको और मुझे भी ज्योति कहा है? मत्ती उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे हम, और उसका 14 से 16। मैं चाहूंगा कि बेटी मानसी उसको पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 to 16। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। सब बोलेंगे हालेलुया। ताली बजा सकते हैं इसके लिए कि आप जगत की ज्योति हैं, जोर से हालेलुया। यीशु मसीह तो जगत की ज्योति है ही, पर यीशु मसीह ने मुझे और आपको कहा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप भी जगत की ज्योति हो। वो बड़ी ज्योति है, हम उसके साथ जो छोटी ज्योतियां हैं, ये वाली। सब बोलेंगे हालेलुया। छोटी जो मिनोरा की जो अलग से जो लाइटें हैं, 3 इधर 3 इधर, या 4 इधर 4 इधर, जो वो लाइटें हैं, वो हैं हम। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। फिर यीशु मसीह ने मत्ती उसका 5 अध्याय में और उसका 14 वचन में कहा, तुम जगत की ज्योति हो। आगे, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आगे, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया। जो नगर, जो घर पहाड़ पर बसा है, जो नगर पहाड़ पर है, वो कभी छिपा नहीं रहता। और दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं, या पैमाने पर नहीं, बल्कि दीवट के ऊपर रखते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। उसको छुपा के नहीं रखते, या पंजाबी में लिखा है टोकरी के नीचे छुपा करके, बल्कि आपकी जो रोशनी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत की ज्योति हो, रोशनी हो। और आपने जगत में लोगों के सामने आपने चमकना है, ताकि आप ऐसा चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। चमकना इसलिए है ताकि यीशु मसीह की बड़ाई हो, आपकी नहीं। यदि आपने अपनी बड़ाई ले ली, बड़ा अच्छा गाना गाया, बड़ा अच्छा प्रचार किया, जब आपको ऐसा कुछ कोई बोलता है ना, कहो यहोवा की महिमा हो, सारी महिमा यहोवा को देते हैं। जब आपने प्रेज लेनी शुरू कर दी, जब आपने महिमा लेनी शुरू कर दी, तो इसका मतलब ये सोच लेना, आपके पिता को जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई नहीं हुई, आपकी बड़ाई हुई है। और जब लोग आपकी बड़ाई करें तो खुश मत होना। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो मत्ती 5 अध्याय उसका 14 वचन में, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब आपको कहे कि आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा बजाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा बाइबल रीडिंग करते हो, बहुत अच्छा लीड करते हो, बहुत अच्छा आप चर्च में आपका बहुत अच्छा रोल है आगे, ठीक है, बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बहुत अच्छा सब, सारी महिमा उसी समय, अब वो महिमा आपको मिल चुकी है, पर उसी महिमा को लेकर के आप यहोवा को दे दो। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो महिमा जो है वो यहोवा की है। क्योंकि आज आप यहां पर बैठे हैं और मैं यहां पर खड़ा हूं, उसकी करुणा है और उसकी दया है। नहीं तो मेरी क्या औकात और आपकी क्या औकात का आप यहां पर बैठ सकते हैं और यहां पर मैं खड़ा हो सकता। सब बोलेंगे हालेलुया। ये उसकी करुणा है। एक छोटे से गांव से मैं आया और दिल्ली में आकर के मिनिस्ट्री को शुरू किया, सेवकाई को शुरू किया, और यहोवा मुझे दुनिया के अलग अलग देशों में लेकर गया ताकि रोशनी बनूं लोगों के लिए, ताकि यीशु मसीह का वचन बताऊं, ताकि वो रोशनी जो साधु सुंदर सिंह जी ने लोगों को बताई, वही रोशनी के लिए यहोवा ने मुझे और आपको भी बुलाया है, ताकि हम लोगों के लिए रोशनी बने, हम लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण बने, ताकि हम जो हैं कोई कारण बन सके, पर हम सोर्स नहीं है, सोर्स परमेश्वर है, स्रोत यहोवा है। हम आशीष और बरकत का कारण बन सकते हैं, हम किसी को रोशनी दिखाने का कारण बन सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सोर्स नहीं है, क्योंकि रोशनी यहोवा से हमारे अंदर आई है और हमारे अंदर से दूसरों के पास जानी चाहिए। जैसे मनोरा के बीच में एक लाइट है, एक शमश है, एक डंडी है, और वो दीपदान में जब जलाया जाता या तेल डाला जाता और बाकी दीपदानों में जाता है, वैसे ही आपके अंदर जो मुक्ति है, आपकी नजात है, आपके पास रोशनी है, आपके पास यहोवा के वचनों के भेद हैं, आपके पास यहोवा के वचन की स्टडी है, वो दूसरे लोगों के पास जानी चाहिए, उनके जीवन में जानी चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज तक जितनी भी महिमा, जितना भी आदर जो लोगों ने दिया है, और मैंने वो सारा आदर महिमा मैंने यहोवा को दिया कि यहोवा आपकी वजह से ये लोग मुझे बोल रहे हैं, आपकी वजह से मैं यहां पर खड़ा हूं, आपकी वजह से मैं इधर उधर जा रहा हूं, आपकी वजह से मेरे अंदर श्वास चल रहे हैं, आपकी वजह से मैं रीड कर रहा हूं, आपकी वजह से मैंने स्टडी की है, आपकी वजह से मैं यहोवा के वचनों को आपकी वजह से मैं बता रहा हूं, आपकी वजह से लोग मेरा आदर कर रहे हैं, आपकी वजह से लोग मुझे बुला रहे हैं प्रचार करने के लिए, आपकी वजह से मैं गाना गा रहा हूं, और ये यहोवा आपको महिमा मिले, तभी ये रीजन है और यही कारण है कि यहोवा ने हमारी सेवकाई को, हमारी मिनिस्ट्री को और इस चर्च को बढ़ाया है। क्या ताली बजा सकते हैं यीशु मसीह की महिमा के लिए? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब यहोवा ने आपको बुलाना है ना सेवा में, जब यहोवा ने आपसे खिदमत लेनी है, तभी और तभी आए जब यहोवा ने आपसे
अपने कामों को लेना है। सब बोलेंगे हालेलुया। आपके इर्द गिर्द जो है वो माहौल पैदा होना शुरू हो जाएगा जब यहोवा आपको बुलाना चाहेगा आपको सेवा में। आपके हर इर्द गिर्द जो है वो बिजनेस जो है जो आपका रुका हुआ है वो माहौल पैदा होना शुरू हो जाएगा कि यहोवा आपके बिजनेस को बढ़ाए। सब बोलेंगे हालेलुया। लाख कोशिश कर लें कि हम ऐसा करें, हम वैसा करें, ऐसा होगा वैसा होगा, जितनी देर तक यदि यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। यदि यहोवा ही शहर की रखवाली ना करे तो जागने के वाले का जागना व्यर्थ है। सब बोलेंगे हालेलुया। जितना भी हमने जोर लगाया प्रभु बन जाए, पर जब बनना था, एक्सटेंड होना था, अपने आप हो गया। और बिना पैसे के ये काम हो रहा है। नीचे अभी जो काम हो रहा है ना, यहोवा का वचन है मेरे सामने, झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिना पैसे के ये काम हो रहा है नीचे। क्या ये यहोवा की आशीष और बरकत नहीं है? ऐसे लोगों को यहोवा पता नहीं हजारों लोगों को भी खड़ा कर सकता है। यदि यहोवा चाहे तो वो आगे तक भी लेके जा सकता है हमारा भवन। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि तू चाहे, तभी तो वो डाकू ने वहां पर क्रूस पे कहा कि यदि तू चाहे तो आज मैं स्वर्ग में, ठीक है ना। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। मुझे स्वर्ग में याद कराना। यीशु मसीह ने कहा तू याद करने की बात कर रहा है, मैं तुम्हें आज ही, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। अपने मुंह से निकाले तो सही, प्रभु यदि तू चाहे। पर आप क्या कहते? नहीं, मैं चाहता हूं प्रभु, मैं चाहता हूं ऐसे हो जाए। हमारा चाहना या ना चाहना वो यहोवा को नहीं, यहोवा क्या चाहता है वो हमने देखना है। क्या यहोवा चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े? क्या यहोवा चाहते हैं कि आप जॉब में आगे बढ़ो, आप तरक्की करो? उसमें चाहते तो हैं, पर एक बार प्रार्थना में कहें कि प्रभु यदि आप चाहते हैं तो। कई बार यहोवा हमें कुछ स्थानों में रखना चाहता है, हम आगे उसकी मर्जी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जब समा आ जाएगा आप चमकोगे, जब समा आ जाएगा आप चमकोगे। पर ये याद रखना, जिंदगी में जो आपके जीवन में चमक है वो यीशु मसीह की महिमा के द्वारा, यीशु मसीह के कारण आपके अंदर आई है, ना तो आपके टैलेंट के द्वारा, ना आपके किसी काम के द्वारा, ना प्रचार के द्वारा जो आप स्टेजों के ऊपर या मैं स्टेज के ऊपर खड़ा होकर कर रहा हूं। क्योंकि आज हमने भजन सीता पढ़ा है, उसकी करुणा सदा की है। सब बोलेंगे हालेलुया। उसकी करुणा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके फजल के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा मैं यहां खड़ा हूं। उसके अनुग्रह के द्वारा। नहीं तो बहुत सारे लोग दे वांटेड मी टू पुल डाउन, ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं पुल डाउन हो जाऊं, मैं गिर जाऊं, नष्ट हो जाए, सेवकाई नष्ट हो जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो बड़ा अच्छा एक अर्नेस्ट मॉल जी का सॉन्ग है, जे यहोवा ना करनू बनावे साड़ी मेहनत अकारत जावे, साड़ी मेहनत अकारत जावे। जे यहोवा ना करनू बनावे, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। मेरे प्रियो, यहोवा ने आपको रोशनी ठहराया है। मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे, और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, मैं चाहता हूं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका चैप्टर 4 को हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 4 उसका 8 वचन, 8, 9, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है
पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। आगे। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आगे। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर इलोहिम की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। 6 वचन पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि इलोहिम की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में क्या हो, सारे बोलो क्या हो, ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन से जो ज्योति है या प्रकाशन है वो लोगों के पास जाना चाहिए। चाहे लोग आपको गिराएं, नाश नहीं होंगे आप, चिंता मत करें। सब बोलेंगे हालेलुया। चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। सब बोलेंगे हालेलुया। और जिसके जीवन में यहोवा की ज्योति है ना, लाइट है, वो फिर कुड़कुड़ाएंगे नहीं। वो ये नहीं सोचेंगे हाय मेरे जीवन में ये क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, काम नहीं चल रहा, ये है वो है, आज आमदनी नहीं हुई, बस ये। यदि वाकई में आप यहोवा की रोशनी को लिए फिरते हैं और यदि आप सोचते हैं कि आप अंधकार में ज्योति हैं, आप बोलो अंधकार में ज्योति, तो अंधकार में ज्योति कैसे बनेंगे आप? आपको यही चीजों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। कौन सी? चारों ओर कलेश तो भोगते हैं पर संकट नहीं है पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। सब बोलेंगे हालेलुया। ये उन लोगों के बारे में बोला गया है जो प्रकाशमान है। ऊपर जो 6ठा वचन है, जब उसके नीचे आप पढ़ते हैं, वे उन लोगों के लिए लिखा गया है, गिराए तो जाते हैं नाश नहीं होते, निरुपाय तो है निराश नहीं होते। सब बोलेंगे हालेलुया। इसलिए आप जब भी आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, ये याद रख लेना कि यीशु मसीह की मर्जी के बगैर आपके जीवन में कुछ नहीं होता। वो उसकी मर्जी के बगैर होता है। यदि आप यहोवा की रोशनी है, यदि यहोवा की लाइट है, सब बोलेंगे हालेलुया। चाहे गरीबी में रखा है, चाहे अमीरी में रखा है, चाहे गाड़ी है या नहीं है, चाहे स्कूटर है या नहीं है, चाहे कुछ है या नहीं है, चाहे अपना घर दिल्ली में है या नहीं है, पर स्टिल यहोवा का वचन यह कहता है आपने अंधकारे में रोशनी बनना है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया की चीजें जो है, दुनिया की बातें जो है, वो आपके पीछे आएंगी, फिर इन चीजों से आपको मोह नहीं रहेगा। आपको मोह रहेगा कि यीशु मसीह की खिदमत से, यहोवा की खिदमत से, उसकी सेवकाई से। सब बोलेंगे हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि हमारा उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो है वो रोशनी बने हैं। पतरस, यूहन्ना, लूका, मती, पौलुस, जिसका रूपांतरण एक रोशनी के द्वारा ही हुआ था, जैसे साधु सुंदर सिंह जी का, वैसा ही पौलुस प्रेरित
उसका भी एक रोशनी आई, उसका रूपांतरण हो गया, यानी कि उसका जीवन बदल गया। क्या आपके जीवन में वो रोशनी है? क्या आपके जीवन में वो रोशनी है कि आप दूसरों के लिए अंधेरे में आप रोशनी बन जाएं? क्योंकि रोशनी और अंधकार का कोई भी मेल नहीं है। रोशनी और अंधकार का कोई भी मेल नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। एक रूम में जाना, अंधेरा होगा, एकदम से रोशनी जलाना, अंधेरा भाग जाएगा। और जहां पर भी आप अपने बिजनेस में, चाहे ऑफिस में, चाहे बिजनेस में, चाहे कलीसिया में, चाहे कलीसिया से बाहर, चाहे कहीं पर भी हो, दूसरों के लिए आप रोशनी बने, दूसरों के लिए उम्मीद बने, दूसरों के लिए निराशा में आशा बने, दूसरों के लिए खड़े हो जाए, दूसरों के लिए। यही तो आज मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी किसी से कोई नाराज है, कोई आपस में कोई गुस्से है, चाहे कलीसिया में चाहे बाहर, एक दूसरे से आज मेल मिलाप कर लो, क्योंकि नहीं तो आपकी आशीषें बरकतें स्टक हैं, आपकी चंगाई भी स्टक है। फिर आप चंगाई भी नहीं पाएंगे, आप छुटकारा भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को माफी देना और माफी लेना। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे गुनाह हमें माफ कर, जैसे हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे गुनाह, अपने गुनहगारों को तो माफ करते नहीं, तो यीशु मसीह को कहते हैं तू भी हमारे गुनहगार, हमारे गुनाहों को क्या कर, माफ कर। सब बोलेंगे हालेलुया। जैसे हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को क्या कर। आज हम देखें कि हम दूसरों के लिए रोशनी है। क्या हम अपने जो हमारे तरफ जो खिलाफ हैं, क्या हम उनको माफ कर रहे हैं या नहीं? अंधकार में क्या हम रोशनी हैं? यदि आप रोशनी हैं तो महिमा लेनी छोड़ दें और वही महिमा जो है वो अपने यहोवा को दें। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ओ बड़ा अच्छा गाना गाया, बड़ा अच्छा। वो प्रचारक तो क्या बात है, वो तो इंग्लैंड में जाकर गाने गा रहा है, वो तो अमेरिका में जाकर गाना गा रहा है, वहाँ पर तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया ज़बरदस्त हो रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट टाइम जब मैं यूनाइटेड स्टेट में गया था, अमेरिका में 2011 में, मैं एक प्लेन में बैठा था, जंबो प्लेन। आई वॉज सिटिंग इन द खिड़की के साइड जो था, विंडो साइड में बैठा था मैं। तो जंबो प्लेन जो था, जंबो प्लेन मतलब डबल था वो प्लेन। तो जब मैं उसमें बैठा तो आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगा। मैंने कहा यहोवा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी एक बड़ी कंट्री में जाकर मैं आपके वचन को बताऊंगा। मैंने कहा कि मैं वहाँ पर रोया यहोवा के आगे, इसलिए रोया क्योंकि आई वॉज नॉट एबल, मैं योग्य नहीं था, मैं जाने के योग्य नहीं था, मैं इतना अफोर्ड करने के योग्य नहीं था। किसी ने मेरे लिए अफोर्ड किया, किसी ने मुझे बुलाया और मैं गया। मुझे कोई जानता नहीं था और एक अनजाने व्यक्ति के घर में जाकर मैं रहा, जो कभी भी मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिला, और वो मुझे 7 घंटे की ड्राइव करके एक एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया। 7 घंटे की, 7 आवर्स, 7 घंटे की उसने ड्राइव की और मैं गलत एयरपोर्ट पे उतर गया, यानी कि कुछ टिकट ही ऐसी हुई थी, गलत एयरपोर्ट पे उतर गया। जो उसकी सिटी में उतरना चाहिए था उसकी सिटी में नहीं उतरा। मैंने उसको बताया कि इस एयरपोर्ट में मैं उतर रहा हूँ, तो वो शिकागो जो एयरपोर्ट था वो उनके घर से 7 घंटे का रास्ता था। 7 घंटे वो ड्राइव करके मुझे लेने आया, और वो एक बहुत बड़ा बंदा, वो एक खुद एक नेम प्लेट लेकर खड़ा है, उसमें लिखा हुआ था पास्टर अमित मलिक फ्रॉम इंडिया, और वो मेरी वेट कर रहा है। और उसने मेरा बैग लिया, और जब मैंने उसको देखा, वो तो बहुत ही बड़ा व्यक्ति था वो। सब बोलेंगे हालेलुया। उसने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं वहाँ पर भी रोया। मैंने कहा प्रभु, ये आप ही कर सकते हो, मैं नहीं। मेरे माँ बाप यहाँ पर बैठे, वो इनका था कि ये बाहर चले जाए, जब मैं पंजाब में था, बाहर चले जाए, सेटल हो जाए, वहाँ पर मैं जाकर वहाँ पर रह सकता था, मैं वहाँ पर अपना घर बना सकता था, अपना रह सकता था, वहाँ पर कॉन्टैक्ट बना सकता था, बट नहीं। आई लव माई चर्च। मैं अपनी कलीसिया को प्यार करता हूँ, अपने मिशन को प्यार करता हूँ, अपनी भूमि को प्यार करता हूँ।
मैं इतनी बार गया, पर मैं वहां पर कभी रहा नहीं। मैंने कहा मैं वापस आना है, अच्छी लाइफ, क्योंकि हर कोई वहां पर अच्छी लाइफ के लिए जाता है, अच्छी लाइफ बिताने के लिए। बड़े बड़े घर हैं, पैसा है, अथाह पैसा है वहां पर मैंने कहा कि नहीं, आई विल कम बैक, मैं आऊंगा। और मैंने अभी लोगों के लिए रोशनी का कारण बनना है। मैंने बहुत सारे विलेजेस में जाना है, मैंने छोटे छोटे गांव में जाना है, मैंने प्रभु यीशु की सेवा करनी है। मैं इस शानो शौकत को देखकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर, बड़ा बड़ा घरों को देखकर, ठीक है, बड़े बड़े घरों को देख करके वहां पर दिमाग खराब हो जाता है। इतना कुछ है इनके पास। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पास मौके आएंगे, पर क्या उस मौकों में भी आप दुनिया के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने खोए हुए लोगों के लिए, जो खो चुके हैं, उनके लिए रोशनी है या नहीं है? सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहोवा इस वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आज मैं आपके पास यही बात छोड़े जा रहा हूं कि आर यू द लाइट ऑफ द वर्ल्ड? क्या आप जगत की ज्योति हैं? और जो घर पहाड़ पर बना है वो कभी छुपा नहीं रहता, जो नगर पहाड़ पर है वो कभी छुपा नहीं रहता। और आप छुपे नहीं रहेंगे यदि आप चमकेंगे, यदि आप दूसरों के लिए आशीष और बरकत का कारण बनेंगे, तो देखना यहोवा आपको चमकाएगा। और आपकी चमक को देख करके, आपके चमक को देख करके लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द या कोई भी हैं, वो जेलसी जरूर करेंगे, वो आपके विरोधता में गिराना चाहेंगे। वो लिखा है ना, गिराएंगे तो सही, आप नाश नहीं होंगे, निरुपाय हो जाएगा, पर ये मत सोचना कि आपका कोई नुकसान होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए आज हम उस रोशनी के साथ जुड़ जाएं। रोशनी को हिब्रू वर्ड में कहते हैं और, बोले और, लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए। यहोवा ने कहा रोशनी हो जाए, वो रोशनी हो गई। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए आज कहें मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह ने कहा है, मुझे कहा है, हम जगत की ज्योति हैं, हम जगत की रोशनी हैं। हम वो घर हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ है। हम इस ज्योति को पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखेंगे। और प्रभु यीशु वो दिया आप हैं, और वो रोशनी जो हमें मिली है, आपसे मिली है। हम कभी घमंड ना करें, हमारे जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया।